ग्रह स्पष्ट के ऊपर कि आगे के ग्रह स्पष्टों पर कैसे विचार किया जाए। जी बोलिए। नहीं, आपने वो घंटे भी लगाए पर आपने रिवाइज सही ध्यान से नहीं किया। पहले मैंने बताया था कि चैत्र शुक्ल पक्ष से वैशाख शुक्ल की एकम तक 1 महीना गिनेंगे। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की एकम तक 1-1 महीना गिनेंगे। सीधी बात थी। वैशाख शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ शुक्ल, आषाढ़ शुक्ल, श्रावण शुक्ल और भाद्रपद शुक्ल 5 महीने हो गए। भाद्र शुक्ल पक्ष से फिर भाद्र शुक्ल पक्ष एकम को 5 महीने हो गए। फिर भाद्र शुक्ल पक्ष के तो 14 दिन और 2 दिन आश्विन कृष्ण पक्ष के 16 दिन हो गए। अमावस्या से अमावस्या चलते हैं हम। बस ये सामान्य बात थी। हाँ, और बोलिए। तीन 8 जब किसी तिथि की वृद्धि हो रही है, अगर किसी तिथि की वृद्धि हो रही है तो वो इस तिथि का आहरगण देगा, वो इस तिथि का आहरगण नहीं देगा। तो इस तिथि का आहरगण दिया तो इस तिथि का आहरगण पड़ता है दूसरे दिन की द्वितीया का 3823 और आपका आ रहा है 3824। तो 1 दिन आगे पीछे होता है। ये वो 60 गति वाली द्वितीया का नहीं देते हुए दूसरी द्वितीया का आहरगण देता है और द्वितीया 2 होने से दूसरे दिन का आहरगण दे रहा है वो। और वो कहां का आहरगण है? ये आहरगण उज्जैन का आहरगण है। आप सोच लो कि मैं जामनगर का पंचांग बना दूं तो जामनगर में भले द्वितीया 1 ही हो पर उज्जैन में 2 होने से वो आहरगण दूसरे दिन का देखना पड़ेगा, दूसरी द्वितीया का। तो 3823 आएगा और 3824 अपने गणित से आ रहा है तो 1 दिन कम करेंगे। परंतु यदि हमें पहली द्वितीया का गणित करना है तो 2 कम कर दो, जो 3822 आ जाएंगे। और फिर भी कोई संशय है तो आप तो 3824 का गणित करो, जो तिथि सिद्ध होगी उसका वार आप इससे निकाल लो और उसके सामने वार लिख दो, बस। और क्या, हम द्वितीया लेकर चल रहे हैं तो आपको वहां तृतीया आ जाएगी। यह हुआ समाधान। और बोले जी अपना। जी क्यों? उसमें क्या स्टोरी बदली? लाइन नहीं बदली, परिणति केंद्र का मैंने जो पेज भेजे हैं, आप वो पेज व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे तो उसमें सूत्र लिख रखा है पूरा। परिणति केंद्र कैसे आएगा और परिणति का मान कैसे लेंगे और परिणति कब धन होगा कब ऋण में होगा। वो तो परिणति संस्कार जो है आपका, वो जो मंद स्पष्ट चंद्र आता है, वो मंद स्पष्ट का अर्थ है कि वो क्रांति व्रत से दूर है। क्रांति व्रत से दूर है तो उसको क्रांति व्रत में साधन करना पड़ेगा कि वो क्रांति व्रत से कितना आगे पीछे हो चुका है। मैं बताऊं आपको कि ये क्रांति व्रत है, मान लो। अब सूर्य चूंकि इसी पर भ्रमण करता है क्रांति व्रत पर, इसलिए उसमें कोई संस्कार नहीं होता है। परंतु अन्य ग्रह जो है या तो यहां होता है या यहां होता है, तो उसको यहां या यहां कहां पर है वहां सिद्ध करने के लिए वो परिणति संस्कार करना पड़ेगा आपको। और परिणति संस्कार करने के लिए परिणति केंद्र निकालना पड़ेगा। परिणति केंद्र निकालकर उसमें वो परिणति संस्कार करेंगे।
इसीलिए बच्चे खिला लें पहले, उसके बाद अपन चर्चा करें आगे। पहले बच्चे खिला लें आप। अरे अभी जो चर्चा चल रही वो तो करें पहले। तो अभी क्या है कि मैंने उस दिन 5 मिनट तक एक ही कार्य किया था कि अरे आप इस चक्कर में मत पड़ो कि वो हमें रेखांतरण, भुजांतरण, उदयांतरण वो सब समझाओ। अरे मैं इसीलिए आपको बार बार समझा रहा था कि अरे आप उस चक्कर में मत पड़ो, वो आप चीज सब आपके ऊपर से चली जाएगी, और मैं जिस सीधे रास्ते से आपको ले जाना चाहता हूं उस पर चलोगे आप, तो आपकी जल्दी समझ में आएगा और आप भी आनंद में हो जाएंगे। पर फिर मैंने सोचा कि ये सोचेंगे कि यार इनको ये नहीं आता होगा जो इनने छोड़ दिया, तो मैंने कहा ये भी बता दो जी, ये भी घूमते रहेंगे ना, अपन भी घूमते रहेंगे। 2-3 दिन उसमें बिगाड़ दिए और अब आपके ऊपर से चली गई वो बात। पर अब क्या कर सकते हैं, परिणति संस्कार तो वो यहां से यहां है या यहां से यहां है, उसका संस्कार तो आपको करना ही पड़ेगा। तब जाके आप चंद्र की वास्तविक स्थिति का पता कर पाएंगे कि वो आखिर है कहां पर है। अगर आपने वो परिणति संस्कार नहीं किया तो चंद्रमा इसके ऊपर का सिद्ध होगा, वो आपका सीधा क्रांति व्रत के ऊपर भ्रमण करता हुआ आएगा, जबकि वो क्रांति व्रत पर नहीं है, वो इधर उधर घूम रहा है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, पर उसको साधन तो करना पड़ेगा। और परिणति के लिए मैंने पूरा सूत्र और कब धन होगा कब ऋण होगा ये सब पूरा करके और भेजा था। नहीं, पहले तो वो आपको 4 संस्कार करने हैं। 4 संस्कार करने के बाद में फिर आपको करना है आकर्षण संस्कार। पहले आपको चंद्रोच्च निकालना पड़ेगा और मध्यम चंद्र निकालना पड़ेगा। ये दोनों निकालेंगे। ये दोनों निकालने के बाद में चंद्र और चंद्रोच्च दोनों निकाल लिए। मध्यम निकालने के बाद में आप चाहो कि मैं पहले आकर्षण संस्कार कर दूं तो पहले कर दो, भले सबसे पहले ये निकालने के बाद उनमें आकर्षण संस्कार कर दो। रोज का आकर्षण संस्कार करते जाओ। उसके बाद वो उदयांतरण, भुजांतरण, चरांतरण, रेखांतरण वो संस्कार कर दो आप। सबसे पहले रेखांतर संस्कार होगा। तो वो तो चारों संस्कार मैंने क्रम से आपको फोटोकॉपी डाली किसके बाद क्या होगा। और ये चारों संस्कार होने के बाद और एक वो आकर्षण संस्कार होने के बाद फिर च्युति केंद्र निकालना पड़ेगा। च्युति केंद्र से च्युति फल लेंगे और फिर वो उसमें धन ऋण करना पड़ेगा। किसमें? आपके 4 फलों से संस्कारित संस्कार मतलब चंद्र में। ये करने के बाद फिर तिथि फल का संस्कार होगा। तिथि फल का संस्कार होने के बाद फिर उस जो तिथि फल संस्कार युक्त चंद्र है उसमें से चंद्रोच्च घटा के और उसका केंद्र निकालना पड़ेगा। मध्यम चंद्र, ऋण, चंद्रोच्च। फिर आएगा आपका मंदफल और मंदफल को मेषादि ऋणम और तुलादि धनम करना पड़ेगा। तब जाके आएगा आपका मंद स्पष्ट चंद्र और मंद स्पष्ट चंद्र के बाद परिणति संस्कार करना पड़ेगा आपको। परिणति संस्कार करने के बाद ही आपका वो चंद्रमा एकदम से स्पष्ट आपको प्राप्त होगा। अगर परिणति संस्कार नहीं करते हैं तो चंद्र स्पष्ट आपको कतई प्राप्त होने वाला नहीं है। इसमें परिणति संस्कार, आकर्षण संस्कार मैं बताता हूं आपको। परिणति केंद्र निकलेगा पहले, परिणति केंद्र के बाद परिणति संस्कार आएगा और उसकी भी केतकी ग्रह गणितम।
जब आपने एक बार सूर्योदय कालिक सिद्ध कराया तो अब मत करना, ये क्यों कराऊं मैं? इसमें परिणति संस्कार, सबसे पहले तो वो 4 संस्कार हैं। अरे तो मैंने जो संस्कार वाला जो पेज की फोटोकॉपी डाली थी उसमें 1 2 3 4 5 6 करके डाली थी पूरी, आपने वो नहीं देखा पेज क्या? तो उसमें क्रम से ही तो लिखा है, मैंने नंबर 1 डाल के पहला संस्कार किया है, नंबर 2 डाल के फिर दूसरा संस्कार किया है, और उसमें यह भी लिखा है द्वितीय फल संस्कार युक्त चंद्र, तृतीय फल उसमें पेज चंद्र गति साधन, तीन 5, वो मैंने क्या पेज सुरक्षित नहीं रखे, फिर मैंने कहा अब अपने किस काम के, तो वो पेज वापस रद्दी में डाल दिए होंगे। चंद्र गति साधन, गति मंद फल, देखो इसमें सबसे पहला जो संस्कार है वो रेखांतर संस्कार है। मध्यम चंद्र किया, उसके बाद आप इसमें कर लो आकर्षण संस्कार। मध्यम चंद्र में आकर्षण, आकर्षण के बाद रेखांतर संस्कार, रेखांतर संस्कार के बाद चर संस्कार, चर संस्कार के बाद भुजांतर संस्कार, भुजांतर संस्कार के बाद उदयांतर संस्कार, उदयांतर संस्कार के बाद च्युति संस्कार, च्युति संस्कार के बाद तिथि संस्कार, और तिथि संस्कार के बाद परिणति संस्कार। परिणति संस्कार अब तो आ गया क्रम के। इसमें ये 90 डिग्री तक और ये 180, ये 270 और ये 360। अगर यहां ग्रह है तो वो विषम है, और यहां है तो भी विषम है, और यहां है तो सम है, और यहां है तो भी सम है। समपद विषम पद के बारे में पूछा है। इनके बीच में हो तो विषम, इनके बीच में हो तो सम, इनके बीच में हो तो विषम, इनके बीच में हो तो सम। वो सम विषम के संबंध में जो बात आई थी वो इस प्रकार से है।
अब हम जो बाकी के ग्रह हैं जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु तो हो चुका हमारा, तो मंगल से लगाकर शुक्र शनि तक के जो ग्रह स्पष्ट करेंगे वो सूर्य की तरह ही करेंगे। पहले उनको मध्यम निकालेंगे, फिर उनका उच्च निकालेंगे, मध्यम में से उसका उच्च घटा देंगे, उच्च घटाकर जो मंद केंद्र आएगा उससे मंद फल के सूत्र से मंद फल ले लेंगे, और अगर मंद फल के सूत्र से फल लेना नहीं आता है तो उसमें दी गई सीरीज से भी हम फल ले सकते हैं। फिर उस फल को मेषादि में ऋण कर देंगे उस मध्यम ग्रह में, और तुलादि में धन कर देंगे, तो वो मंद स्पष्ट ग्रह प्राप्त होगा। ये मंगल से लगाकर शुक्र तक के ग्रह इसी प्रकार से मंद स्पष्ट प्राप्त होंगे, परंतु इनसे पहले आपको गुरु और शनि में आकर्षण संस्कार करना पड़ेगा। तो पहले आप आकर्षण संस्कार को समझेंगे। तो आज केवल हम 2 ग्रह ले रहे हैं, मंगल और बुध। मंगल बुध को मैं निकाल चुका हूं, तो आपको उसको बता दूं ताकि आप मंगल बुध को तो कर सकें। फिर सोमवार को आपको गुरु, शुक्र और शनि भी बता दूंगा, उनका आकर्षण का सूत्र भी बता दूंगा। वो सब बताने के बाद अब आप ये कहेंगे कि सारी चीजें आपको मौखिक याद हो गई होगी। करना क्या है, अहर गण निकालना है, अहर गण में उसकी मध्यम गति का गुणा करना है, और उसके ध्रुवांक से चक्र का गुणा करना है, क्षेपक, चक्र गति और अहरगण गति, इन तीनों को जोड़ेंगे तो मध्यम हो जाएगा। उसके विकलात्मक उच्च में चक्र का गुणा करके उसके उच्च के क्षेपक में जोड़ेंगे तो वो ग्रह का उच्च आ जाएगा। मध्यम में से उच्च घटाएंगे तो उसका केंद्र आ जाएगा, और केंद्र से अपन मान निकाल लेंगे और मेषादि में उस मध्यम में जोड़ देंगे, तुलादि में घटा देंगे, मेषादि में घटा देंगे और तुलादि में जोड़ देंगे। मेषादि में घटाना है, ये बात ध्यान रखना, कभी मेरे से कहने में आगे पीछे हो जाए तो ध्यान रखना। मेषादि में घटाना है, तुलादि में जोड़ना है, तो वो मंद स्पष्ट ग्रह प्राप्त हो जाएगा। परंतु ये ध्यान रखें कि चंद्र, चंद्रोच्च, राहु, गुरु, शनि, इनमें आकर्षण संस्कार होता है, बाकी ग्रहों में आकर्षण संस्कार नहीं होता है। केतकी ग्रह गणित में, अन्य में अन्य के हिसाब से बात की जाएगी, पर हम केतकी में जब विचार कर रहे हैं तो आकर्षण संस्कार अन्य ग्रहों में नहीं किया जाता है। देखिए बिंदु आता है मंगल स्पष्ट का, मंगल स्पष्ट, इसमें गति है इसकी 0.4033299, इसमें 3822 का गुणा कर डालेंगे। 3822 का गुणा करते हैं तो फल आता है ये 0.85408 कैलकुलेटर में करने बैठो तो वो ऊटपटांग रिजल्ट दे जाता है। तो इसका अगर राशि वगैरह करें तो अहरगण गति जो हमें प्राप्त होती हैं वो 6 22 51 14, 6 22 51 14, ये हमें अहरगण गति प्राप्त हो जाती है। अब इसका जो मंगल का ध्रुवक है, मंगल ध्रुवक है वो 1 6 47 20, 1 6 47 20, वो आगे क्षेपक वाला और ध्रुवक वाले, ये 2 पेज का ध्यान रखना है और तीसरा एक गति वाले का ध्यान रखना है बस।
और कुछ भी नहीं करना है आपको। बहुत ही सरल है पंचांग बनाना, अपन खेल खेल में भी बना सकते हैं। तो इसमें 7 का गुणा करेंगे और तो हमारी ध्रुवक गति आ जाएगी, चक्र गति आ जाएगी, जिसको चक्र गति के तो ध्रुवक गति, चक्र गति। चक्र गति क्या आएगी? 8 17 31 20, 8 17 31 20। देखिए अब मंगल का जो क्षेपक है, मंगल क्षेपक, मंगल का क्षेपक है हमारा 2 9 12, 2 9 12। ये कहां से लिया? जहां आगे के पृष्ठ में वो क्षेपक दिए हैं वहां से लिया। अब अहरगण, अहरगण है हमारा, अहरगण की गति मतलब अहरगण गति 6 22 51 14। उसके बाद हमारी चक्र गति आती है, चक्र गति 8 17 31 20। 34 हो गए, 1 1 2 2 4, 3 5 8 और 1 9, और 8 और 2 10 और 9 19, और 9 6 15 2 17। ये मध्यम हो गया 5 19 34 34। मध्यम मंगल। अब देखो अब निकालते हम मंगल उच्च। तो इसकी ध्रुवक गति है उच्च ध्रुवक। मंगल की उच्च ध्रुवक गति है 321 विकला। इसमें 7 का गुणा कर देंगे, वही ध्रुवक के जगह देखना आप नीचे, उसमें 321 विकला लिखा है, तो 2247 विकला हुए, और इसका मान हो जाएगा 37 27, 37 कला 27 विकला। इसमें उसका क्षेपक जोड़ेंगे, उच्च क्षेपक दिया है आगे वाले पेज में, देखना आप उच्च क्षेपक, इसमें जोड़ देंगे 4 11 41, 4 11 41, 27 8 1 12 4। मंगल उच्च, ये मंगल उच्च साधन हुआ। अब मध्यम मंगल में से उच्च घटा देंगे, मंगल उच्च घटा दो, 4 12 है 18 27 है क्या? हाँ 4 12 18 27। सूर्य नीच का क्या करते हैं? सूर्य नीच कहां है यहां? हाँ तो 12 जोड़ के घटा लो। हाँ वो तो आपको जो जन्म पत्रिका बनाते हैं वही काम यहाँ है, 12 जोड़ लो 12 छोड़ दो, ऐसा सब जगह होता है। कम पड़ रहा है तो बुला लो, ज्यादा हो रहा है तो छोड़ दो उनको। 7 0 6 1 7 0 1, ये मंद केंद्र, ये मंद केंद्र प्राप्त हो गया। और अंशात्मक कर दो इसको, अंशात्मक, अंशात्मक हो जाएगा 67 16 7, ये अंशात्मक हो गया। अब इसका जो सूत्र है वो मैंने लिख ही रखा है, आपके पास आ गया है, आप पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो अंश में 37
3716 ठीक है। अब मंदफल, मंदफल में 643.3 साइन 3716 धन 37.5 साइन 2 3716 धन 3.0 साइन 3 3716 बस। अब इसको हल करेंगे। अब इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, वैसे मैंने आपको फोटोकॉपी भेज दी है इसकी। पूरी हल की हुई फोटोकॉपी अभी डाली है कक्षा प्रारंभ होने के पहले, वो डालने के हाँ इसकी ये पूरी कॉपी मैंने डाल दी है। आप वहां से इसको लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये समझना है हमें। अब देखिए इसको हल करेंगे, मंदफल इसको हल करेंगे तो इसका मान निकालेंगे, 2 का गुणा करके ये लेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे और इसमें 3 का गुणा कर ये लेंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। तो देखिए यहां पर हमारा जो मान आता है वो प्राप्त होता है 389.55 6 धन 36.1047 288 धन 2.7853 44,038। अब उसके बाद इसको जोड़ देंगे तीनों को, तो मंदफल जो हमें प्राप्त होगा वो 428 कला 44,267। अब इसको मंदफल को अंश में बदलेंगे तो मंदफल कोई ठीक है वो आ रहा है तो कोई उससे विशेष कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल विकला में फर्क पड़ेगा। तो शायद एक बार और चेक कर लेना और दूसरे भी चेक कर लेना। वैसे मैंने ज्यादा सावधानी से काम किया है, फिर भी हो सकता है गड़बड़ी, तो आप एक बार और सभी चेक कर लेना और जो सही हो वो कर लेना। वो सही आ रहा है तो वो कर लेना, ये सही हो तो ये कर लेना। 6 7 42 7 अंश है, ये कला में आएगा ये। अब हमारा जो मंद केंद्र है वो मेषादी है, इसलिए ये मध्यम मंगल में से घटा देंगे। मध्यम मंगल वो आता है हमारा 5 19 34 34। और हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता इतने से। मंदफल चूंकि मेषादी में ऋण होगा, 14 में से 6 8 और 14 में से 8 6 और 9 में 7 2
5 मंद स्पष्ट मंगल, मंद स्पष्ट मंगल, ये हमारा मंद स्पष्ट मंगल प्राप्त हो जाता है 7, 12, 26, 8। अभी ये मंगल स्पष्ट नहीं आया, इसको उस मंगल स्पष्ट से मिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये मंद स्पष्ट प्राप्त हुआ है। इसको स्पष्ट करने के लिए हमें अभी और संस्कार की आवश्यकता होगी। तो हम अभी ये जो मंद स्पष्ट का अर्थ है वो सूर्य की डिस्क में प्राप्त हुआ। मंद स्पष्ट ग्रह, हाँ मैं कहता रहा हूं, मंद स्पष्ट ग्रह जो भी है वो सूर्य की डिस्क में प्राप्त होते हैं, अर्थात सूर्य पर बैठकर हम उनको देख सकते हैं कि ये इस स्थान पर चल रहा है, परंतु हम देख रहे हैं पृथ्वी से, तो पहले उसको सूर्य में सिद्ध करेंगे और सूर्य से फिर पृथ्वी में सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए हमें शीघ्र केंद्र निकालना पड़ेगा और वो शीघ्र ग्रह स्पष्ट प्राप्त होगा, तब जाके हमारा शुद्ध ग्रह स्पष्ट प्राप्त होगा। अभी ये सूर्य केंद्रिक है, हमको पृथ्वी केंद्रित करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ग्रह स्पष्ट शुद्ध आएगा। इसको नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं, मैंने आपको फोटोकॉपी डाल दी है पंचांग वाले ग्रुप में, पूरी की पूरी डाल दी है। नहीं उतरता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र भी लिखा है और बाकी सामान्य बात आप जानते ही हैं, इसलिए कोई लिखने की और विधि की जरूरत नहीं है। ये विधियां तो आपको रट रट के मौखिक हो गई होगी, केवल सूत्र जरूर आप पुस्तक में से उतार लेना, और उस पेज पे भी सूत्र लिखा है मैंने, अगर आप नहीं भी उतारते हैं तो पृष्ठ पे सूत्र मिल जाएगा आपको। जी कहां पे 12 से भाग दिया? हाँ हाँ हाँ, वो दशमलव के पीछे के अंक है, उनको कला विकला में बदल दो नहीं। हाँ हाँ हाँ, और कोई प्रश्न? नहीं, सारे ग्रह एक साथ लेके चलेंगे इनको। नहीं तो मिलाना क्यों है अपने को, ये बोलो नहीं आप। तो अपन तो मिलाएंगे तो स्पष्ट होगा तब मिलाएंगे, कि अभी क्यों मिला रहे हैं अपन? हाँ हाँ, तो अभी पूरा नहीं हुआ, ये पूरा सारे ग्रह एक साथ करेंगे। अब सभी ग्रह की विधि लगभग एक समान है, इसलिए उन सभी को एक साथ लेके चलेंगे। एक एक करवाऊंगा ना, फिर आपकी विधि में गड़बड़ होगी, भले एक एक करा देता हूं, फिर बाद में ये नहीं कहें कि भाई ऐसा कराओ फिर आप। जी नहीं, बाकी सभी ग्रह अब जो चल रहे हैं वो सब एक जैसे चलेंगे, केवल आकर्षण संस्कार करना है गुरु शनि में, तो आकर्षण संस्कार तो अलग हो जाएगा, बाकी क्रिया सब में ये एक जैसी चलेगी। अब तो क्या होगा कि हाँ, तो एक जैसी क्रिया में एक जैसे स्पष्ट करते चले अपन, तो अपने पास एक जैसी स्थिति प्राप्त होती जाएगी। और फिर अगर मैंने एक इसका गणित किया और फिर बुध का किया और फिर गुरु का किया, तो जैसे मंद कर्ण साधन करना है आपको, तो एक ही बार में सभी के मंद कर्ण एक ही प्रकार से आ जाएंगे। शीघ्र कर्ण साधन करना है, शीघ्र केंद्र साधन करना है, तो वो उनके सूत्र बार बार रटने से आदत में आ जाएंगे और सब एक साथ होते चलेंगे।
नहीं, चंद्र ने वो तो निकल गए ना, स्पष्ट हो चुके अपने। शीघ्र केंद्र बाकी सब में होगा सूर्य चंद्र को छोड़ के, और राहु केतु तो हो ही गए मंद स्पष्ट, वो तो मध्यम स्पष्ट ही होते हैं। कि अपने भारतीय ज्योतिष में राहु केतु को मध्यम स्पष्ट ही किया जाता है, उनको ट्रू नहीं किया जाता है, स्पष्ट नहीं किया जाता है। तो अब बाकी सूर्य चंद्र राहु केतु को छोड़ के जो ग्रह बचे हैं उन सब में शीघ्र केंद्र निकालना पड़ेगा और शीघ्र फल का संस्कार करना पड़ेगा, तब जाकर वो स्पष्ट होंगे। मंद कर्म अलग चीज है और मंद फल अलग चीज है। मंद केंद्र अलग है, मंद केंद्र अलग है, मंद फल अलग है, मंद कर्म अलग है। मंद कर्म नया पढ़ेंगे, वो सब आगे एक के बाद एक क्रमशः आता जाएगा। अब जो संस्कार जितने भी होंगे सभी में होंगे, जो ग्रह बचे हैं उनमें जो भी संस्कार एक में होगा। हाँ, वो नहीं करना है, वैसे ही इनका उपयोग कर लेंगे। 6:27 बजे के आ जाएंगे और इनमें तो वो भुजांतर और वो संस्कार होता भी नहीं है, भुजांतर उदयांतर का संस्कार इनमें नहीं होता है। अगर इनको सूर्योदय कालिक निकालना हो तो फिर इनमें दूसरे संस्कार होते हैं। अगर आप बोलो तो सूर्योदय कालिक निकाल देते हैं। ये ठीक है, तो अपन इसको 6:27 का चलने देंगे, ये 6:27 बजे के सिद्ध होंगे। चंद्रमा नहीं, चंद्रमा को अब नहीं लेंगे, बाकी ये ग्रह जो है 6:27 के कर लेंगे अपन। हाँ, मराठी के हिसाब से करेंगे। अभी अगर दिसंबर में अपना हो जाता है तो मराठी भी ले लूंगा, मैं मराठी के सूर्य चंद्र ले लूंगा। पर यदि अपन मान लो इसी केतकी गणित में ही 10-15 जनवरी आ गई तो फिर संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ही ज्यादा खींच ली अपनों ने। ये कम खींचते अपन तो वो उसमें अपना कवर हो जाता। नहीं, पर आपको ये जो अपने पंचांग क्लास में जुड़े उनको सामान्य प्रारंभिक जानकारी भी कहाँ थी, उसमें बीच में आपको वो लग्न सारनियां बनाना वो भी तो सिखाई मैंने। लग्न सारनी बनाना है, अरे भाई वो भी तो पंचांग का ही भाग है। जो दैनिक लग्न प्रवेश निकालना वो काय का है, और आपका वो लग्न सारणी बनाना काय का है, पंचांग का ही है। और वो आपका चरांतर बनाना वो काय का, वो इसी का है। सूर्य क्रांति निकालना इसी का है। उसके बाद आप देखो कि आप वो अपना स्वदेशोदय निकालना ये इसी का भाग है। ये सारी चीजें इसी की है जो पंचांग की अपन पहले से तैयारी करते आ रहे थे कि भाई इसमें बीज पहले मैं ये सारणी सिखा दूं, ताकि फिर केतकी ग्रह गणित जब पढ़ेंगे तो वो अपने को जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर वो चीजें पहले नहीं ली होती, जैसे स्वदेशोदय निकालना और फिर लग्न स्पष्ट करना, तो वो अपने जन्म पत्रिका वालों के कोर्स में नहीं है वो कि स्वदेशोदय निकालकर लग्न स्पष्ट करना और लग्न से इष्टकाल निकालना, वो उनके कोर्स में नहीं था। पर फिर भी अपन वो पहले करा चुके हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि अपन कैसे क्या कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें बीच में मैंने हल करा दी, या भले उस बस अगर थोड़ा सा प्रश्न व्यवस्थित करते रहें
समय का अपव्यय नहीं होने देंगे तो अपन शायद कवर कर लेंगे। मैं भी कवर करने की कोशिश ही कर रहा हूं। देखो अब आज जन्म पत्रिका वाली क्लास है तो भी मैंने कहा चलो अपन 1 घंटा ज्यादा ले लेते हैं, उधर एक दिन पहले भी ज्यादा ले ली, अपन वैसे भी 1.5 घंटा खींच रहे हैं। ऐसी कोई, मैं भी चाह रहा हूं कि पूरा कार्य हो। अगर हमने समय भी बिगाड़ा और तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपन अच्छा से अच्छा ज्यादा करेंगे। पर अभी हमें वक्री मार्गी निकालना है, उसका उदयस्त निकालना है, वो भी करना पड़ेगा। तो उदयस्त तो मैं कोई से भी ग्रह स्पष्ट अपने पंचांग के लेके उससे भी बता दूंगा तो भी चलेगा। पर ये वक्री मार्गी के लिए तो अपने को गणित ही करनी पड़ेगी, तब जाके आएगा। अरे बुध स्पष्ट, बुध मंद स्पष्ट, वैसे मैं जो कहता हूं वो पूरा करने की कोशिश करता हूं, चाहे उसमें समय लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जिनको भी पढ़ाया, जो कहा वो पूरा किया है और कोशिश करी कि उसमें दिक्कत नहीं आए। केवल फलित में मैं सूत्र बता देता हूं, उसमें कुछ छोड़ते हुए करता हूं ताकि वो पढ़ ले और समस्या पूछ ले। 4.09 233 871, इसमें 322 का गुणा कर देंगे तो 15,640.91854 962। ठीक है। अब इसको राशि अंश में बदलेंगे तो हमारा आएगा आहार गणोत्पन्न बुध। आहार गण से उत्पन्न बुध हमारा आता है 5 10 55 6, 5 10 55 6। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें आप भाग लगा देंगे और इसको कला विकला में बदल देंगे, अपने आप ही आ जाएगा। और अपन इतने करते ही आ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आता है हमारा बुध ध्रुवक। बुध ध्रुवक, बुध ध्रुवक है हमारा 10 20 49 50, 10 20 49 50। इसमें गुणा करेंगे 7 का तो हमारा बुध गति प्राप्त हो, बुध चक्र गति आएगी। बुध चक्र गति क्या प्राप्त होती है? 2 25 48 50, 2 25 48 50। एक एक बार सभी गणित करके और इसको टेस्ट कर लेना। यदि कहीं मिस्टेक आए तो सुधार लेना ताकि अपने आगे ग्रह स्पष्ट में मिस्टेक नहीं आए। इसके बाद हमारा उच्च ध्रुवांक, उच्च ध्रुवक या ध्रुवांक, वो है 117वीं कला। इसमें 7 का गुणा किया तो हमें प्राप्त होता है 13 कला और 39वीं कला, ये आएगा। इसके बाद हम इसको उच्च के क्षेपक में जोड़ देंगे। उच्च क्षेपक, उच्च क्षेपक क्या है हमारा? वो 7 23 26। इसमें 13 कला 39वीं कला जोड़ देंगे तो 39 9 3 23